कांग्रेस देश की वो पार्टी जो हर मुद्दे पर लोकतंत्र बचाने का ठेका लेकर के घूमती है। जहां मौका मिला वहीं संविधान खतरे में बता देती है। जहां फायदा दिखा वहां संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा कर देती है। लेकिन अब वही कांग्रेस खुद अपने ही बनाए जाल में फंसती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस मुद्दे पर कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ आसमान सिर पर उठा लिया था, आज उसी मुद्दे पर केरल में कांग्रेस की सरकार पूरी तरीके से खामोश है। और सवाल सिर्फ खामोशी का नहीं है, सवाल है राजनीतिक के दोहरे चरित्र का, सवाल है सिलेक्टिव लोकतंत्र का, जहां फैसला कौन ले रहा है उसके हिसाब से नैतिकता बदल जाती है। दरअसल पूरा मामला दो राज्यों से जुड़ा हुआ है, पहला पश्चिम बंगाल और दूसरा केरल। दोनों जगह एक जैसा घटनाक्रम हुआ। दोनों जगह चुनाव कराने वाले अधिकारी को चुनाव खत्म होते ही सरकार ने बेहद ताकतवर पद दे दिया, लेकिन इफेक्ट बिल्कुल अलग रहा। जब बंगाल में ऐसा हुआ तो कांग्रेस और टीएमसी ने लोकतंत्र की हत्या ही बता दी, लेकिन जब केरल में कांग्रेस सरकार ने वही काम किया तो पूरी पार्टी अचानक मौन धारण करके बैठ गई। ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस की फेक पॉलिटिक्स जनता के सामने आ गई है, सब कुछ बताएंगे आपको आज की इस द अदर साइड की रिपोर्ट में। नमस्ते, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। कांग्रेस अपनी दोगली राजनीति के पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है और यही कारण है कि जनता से मुंह छुपाने की जरूरत आज कांग्रेस और राहुल को पड़ रही है। अभी हाल ही में बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद जब शुवेंदु ने अपने मुख्य सचिव के तौर पर मनोज अग्रवाल को रखा तो कांग्रेस बंगाल के अंदर छाती पीटने लगी, बोलने लगी बाप रे बाप, लोकतंत्र की हत्या हो गई। एक चुनाव आयोग के अधिकारी को कोई कैसे अपना सचिव बना सकता है, और न जाने क्या क्या कहा गया। लेकिन अब जब केरल के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी तो वीडी सतीशन ने भी वैसा ही किया जो शुवेंदु ने किया। उन्होंने भी अपने मुख्य सचिव के तौर पर डॉक्टर रतन यू केलकर को रखा। तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई, ना लोकतंत्र का जनाजा निकला, ना ही राहुल गांधी फूलों की माला लेकर लोकतंत्र की लाश पर चढ़ाने के लिए पहुंचे। पता नहीं, शायद राहुल गांधी के नजरों में अब काली पट्टी लग गई होगी, और या फिर वो विदेश की यात्रा पर निकल गए होंगे। कुछ भी हो, लेकिन ये जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। पहले समझिए बंगाल वाला मामला। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान मनोज कुमार अग्रवाल राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ थे। पूरे चुनाव की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। चुनाव खत्म हुए, नई सरकार बनी, शुवेंदु सरकार बनी, और उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने मनोज अग्रवाल को राज्य का मुख्य सचिव बना दिया। मुख्य सचिव यानी राज्य का सबसे ताकतवर प्रशासनिक पद। पूरा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम उसी के अंडर चलता है। बस फिर क्या था, कांग्रेस और टीएमसी दोनों मैदान में उतर आए। कहा गया कि चुनाव कराने वाले अधिकारी को सरकार ने इनाम दे दिया है। यह भी कहा गया कि इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं, और साथ के साथ बोला कि लोकतंत्र खतरे में और कम से कम कूलिंग पीरियड होना चाहिए था। इस प्रकार की बातें पूरा का पूरा कांग्रेस और टीएमसी चलाने लग गया। टीवी डिबेट्स करवाई गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने लगे, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जाने लगा। कांग्रेस नेताओं ने लंबी लंबी बातें की। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव कराने वाले अधिकारी को तुरंत सरकार में बड़ा पद मिलेगा तो जनता का भरोसा चुनाव प्रक्रिया से उठ जाएगा। यानी उस समय कांग्रेस को लोकतंत्र की बहुत चिंता थी। लेकिन अब जरा केरल चलते हैं। केरल में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए। उस समय राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे डॉक्टर रतन यू केलकर। पूरे चुनाव की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। चुनाव खत्म हुए, नई कांग्रेस की सरकार बनी और मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने डॉक्टर रतन को सीधे अपना प्रधान सचिव बना दिया। अब यहां ध्यान दीजिए, प्रधान सचिव कोई छोटा मोटा पद नहीं होता, मुख्यमंत्री के सबसे करीबी ऑफिसर्स में से एक गिना जाता है। सरकार के बड़े फैसलों में सीधी भूमिका होती है इस पद की। लेकिन अब कांग्रेस का रवैया देखिए, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना लोकतंत्र खतरे में आया,
ना चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठे, ना कूलिंग पीरियड की मांग की गई, ना ही नैतिकता की बातें हुई। यानी जब भारतीय जनता पार्टी ने किया तो लोकतंत्र खतरे में था, और जब कांग्रेस ने किया तो सब कुछ नियम के मुताबिक हो गया, यानी कि सब कुछ लोकतांत्रिक हिसाब से हुआ। और यहीं पर सवाल उठ रहा है, क्या लोकतंत्र की परिभाषा पार्टी देख करके तय होगी? क्या संस्थाओं की निष्पक्षता सिर्फ तब याद आती है जब सत्ता में विरोधी दल हो भारतीय जनता पार्टी हो? क्या नैतिकता सिर्फ विपक्ष में रहते हुए ही दिखाई देती है, यानी कि जब आप खुद पक्ष में होंगे तब कोई समस्या नहीं नजर आती है? कांग्रेस का पूरा राजनीतिक इतिहास ऐसे दोगले मापदंड से भरा पड़ा है। अगर कोई फैसला बीजेपी ले तो सीधे के सीधे संस्थाओं पर हमला कर दिया जाएगा। ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन सबको नाप देंगे ये लोग। और अगर वही फैसला कांग्रेस ले तो प्रशासनिक प्रक्रिया है भाई साहब। अगर कोई एजेंसी विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई कर दे तो लोकतंत्र खतरे में। अगर वही एजेंसी कांग्रेस के विरोधियों पर एक्शन ले रही हो तो कानून अपना काम कर रहा है। यानी कांग्रेस का पूरा मॉडल अब सुविधा वाली राजनीति पर चलता दिखाई देता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि कांग्रेस अक्सर खुद को संविधान का सबसे बड़ा रक्षक बताती है। राहुल गांधी साहब तो जिस रैली में गए, जहां रोड पे निकले कि लाल किताब लेके फहरा देते हैं, लेकिन जब सवाल खुद पर आता है तो वही कांग्रेस जवाब देने से बचती हुई नजर आती है। अब जब कांग्रेस समर्थक कहेंगे कि दोनों मामलों में नियुक्तियां योग्यता के आधार पर हुई, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन फिर सवाल यह भी तो उठता है कि बंगाल में कांग्रेस ने इतना हंगामा ही क्यों किया था? फिर अगर वरिष्ठता और काबिलियत से ही आधार बना था तो बंगाल में लोकतंत्र कैसे खतरे में आ गया था? और अगर बंगाल वाला फैसला गलत था तो केरल वाला सही कैसे हो गया? दोनों में अंतर क्या है? सिर्फ पार्टी का। और यही कांग्रेस का सबसे बड़ा राजनीतिक संकट बन चुका है। देश की जनता बयान नहीं, पैटर्न देख रही है। लोग अब समझने लगे हैं कि कौन सा मुद्दा सिद्धांत के लिए उठाया जा रहा है और कौन सा सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए। कांग्रेस ने पिछले कुछ सालों में हर संस्था पर सवाल उठाने की आदत बना ली है। इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, न्यायपालिका, सेना, यहां तक कि ईवीएम तक पर सवाल उठा दिए। लेकिन जब वही चीज खुद के पक्ष में आ जाती है तो पूरा का पूरा नैरेटिव ही बदल दिया जाता है। और यही वजह है कि आज कांग्रेस की विश्वसनीयता लगातार जनता के बीच में गिरती जा रही है। हर राज्य से ठुकराई जा रही है कांग्रेस, क्योंकि जनता देख रही है कि पार्टी के लिए सिद्धांत नहीं, सिर्फ राजनीतिक सुविधा मायने रखती है। अगर यही फैसला किसी बीजेपी मुख्यमंत्री ने लिया होता तो शायद अब तक दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रहे होते, राहुल गांधी ट्वीट कर चुके होते, लोकतंत्र बचाओ अभियान ही शुरू हो गया होता। लेकिन अब सन्नाटा है, और यही सन्नाटा कांग्रेस का असली चेहरा दिखा रहा है। दरअसल भारतीय राजनीति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि पार्टियां मुद्दों को सिद्धांत के आधार पर नहीं बल्कि राजनीतिक फायदे के हिसाब से देखती है। अगर फैसला अपने पक्ष में है तो सब चंगासी, अगर विरोध में पक्ष में है तो लोकतंत्र खतरे में आ गया। और कांग्रेस इस राजनीति की सबसे बड़ी मिसाल बनते जा रही है। अब एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर कांग्रेस सच में मानती थी कि चुनाव कराने वाले अधिकारी को तुरंत बड़ा सरकारी पद नहीं मिलना चाहिए, तो क्या केरल में उसने खुद अपने सिद्धांत तोड़ दिए? या फिर राहुल गांधी का फोन नहीं किया कि ऐसे मत करो? या फिर बंगाल में उसका विरोध सिर्फ राजनीतिक पॉलिटिकल ड्रामा था? दोनों में से कोई एक बात तो सच हो, या तो कांग्रेस तब झूठ बोल रही थी या फिर अब अपनी सुविधा के लिए चुप बैठी हुई। दोनों ही स्थिति में सवाल कांग्रेस पर ही खड़े होते हैं। और यही प्रॉब्लम है कि आज विपक्ष की राजनीति पर भरोसा कम होते जा रहा है, क्योंकि जनता अब यह समझ चुकी है कि कई राजनीतिक दलों के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक नारा बन चुका है, जिसे जरूरत के हिसाब से प्रतिदिन राहुल गांधी उठ करके इस्तेमाल करते हैं। आज अगर किसी बीजेपी शासित राज्य में कोई प्रशासनिक फैसला होता है तो उसे लोकतंत्र का प्रॉब्लम बता दिया जाता है, संकट बता दिया जाता है। लेकिन वही फैसला गैर बीजेपी सरकार करे तो उसे प्रशासनिक अधिकार कहा जाता है। क्या यही निष्पक्ष राजनीति है? क्या यही संविधान बचाने की राजनीति है? और सबसे अहम बात, अगर कांग्रेस को सच में इस तरह की नियुक्ति से समस्या है तो क्या वो केरल में अपने मुख्यमंत्री से जवाब मांगेगी? क्या राहुल गांधी इस मुद्दे पर कोई स्टेटमेंट आकर के देंगे? क्या कांग्रेस बताएगी कि बंगाल और केरल में उसका स्टैंड अलग क्यों है? शायद नहीं, क्योंकि यह मामला राजनीतिक नैतिकता का नहीं है भाई साहब, बल्कि राजनीतिक सुविधा का है, पॉलिटिकल फायदे का है। जब जहां दिखे वहीं पलट जाओ। और यही कांग्रेस का सबसे बड़ा दोगलापन है।
आज देश की राजनीति में जनता सब देख रही है, कौन मुद्दे पर खड़ा है और कौन सिर्फ सत्ता देख करके बयान बदल रहा है। कांग्रेस को शायद लगता है कि लोग भूल जाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया और डिजिटल दौर में जनता हर स्टेटमेंट को याद रखती है। भाई साहब, किसने कब क्या कहा, किस मुद्दे पर विरोध किया और कब यू टर्न ले लिया, सब रिकॉर्ड में रहता है। और यही वजह है कि आज कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है भरोसे की, क्योंकि जो पार्टी हर दिन लोकतंत्र की बात करती है, वही पार्टी जब खुद सत्ता में आए तो उसके फैसले बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। और यही कारण है कि अब लोग पूछ रहे हैं क्या कांग्रेस के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक राजनीतिक हथियार बन चुका है। क्योंकि अगर सिद्धांत सच में होते तो बंगाल और केरल पर पार्टी का स्टैंड एक जैसा होता, सिमिलर बिल्कुल। लेकिन यहां तो पॉलिटिक्स के हिसाब से नैतिकता बदल गई, जब जहां देखा वहां फैसले बदल गए। और यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सच भी है। बाकी आप क्या सोचते हैं कांग्रेस के इस दोहरे और दोगलेपन को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस प्रकार की और खबरों को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।